जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है। ये जाहिर सी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप होता है इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। बट देखिए हमने पिछले 9 गेम में काफ़ी उस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। पहले गेम से लेके लास्ट गेम जो अभी हमने खेला बेंगलोर में लड़कों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस चीज़ को लेकर। हम लोग सिर्फ हमारे गेम के ऊपर फोकस कर रहे थे। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना था जो हमने किया। आगे भी दोनों मैच जो है हमारा ध्यान उसी चीज़ पे होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना है। क्योंकि देखिए इंडिया में आप इंडियन क्रिकेटर हो तो चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, प्रेशर रहता ही है। क्योंकि हर जगह से आपको एक ही आवाज़ सुनने में आता है कि मैच जीतना है, कल 100 रन बनाना है, 5 विकेट लेना है। तो ये जितने भी लड़के हैं भले वो 200-250 मैच खेले हो या 5 या 10 मैच खेले हो, उनको हर ये चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आई थिंक ये एकदम मैंडेटरी हो जाता है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए कि प्रेशर तो रहता ही है। बट इट इज़ हमने इतना कोशिश किया इतने सालों में अभी ये कि उस चीज़ को हम साइड में रखेंगे और हमारा जो गेम है, जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से हमको खेलना है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बाहर से जो होता है वो होता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये कि हम गेम के ऊपर फोकस करें। जो भी चैलेंजेस ऑपोजिशन के सामने से आने वाले उस चीज़ पे फोकस करें। सब लोग बात कर रहे थे 5 बॉलिंग ऑप्शन है, कम है, किसी दिन किसी का ऑफ डे ना हो जाए तो फंस जाएंगे। आपने सब सारा खत्म कर दिया, 9 बॉलिंग ऑप्शन करा दिए एक ही मैच में आपने एक साथ। नहीं देखिए हमने कोशिश हमें करना था ये कि जब भी हार्दिक इंजर्ड हो गए थे तो हमारा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। और उसके बाद उसके पहले भी हम पूरे टूर्नामेंट में इवन गेम नंबर 1 से लेके हमारा कोशिश यही था कि हम बाकी लोगों से कैसे बॉलिंग कराए, कब कराए। सिचुएशन आना भी ज़रूरी था। लास्ट गेम में वैसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे हम ट्राई कर सकते थे कुछ चीज़ों को लेकर। तो अच्छा है, आई मीन ऑप्शंस है, बट आई होप ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की। Rohit, happy Diwali. हैप्पी दिवाली। You know, we as media, we talk about history, what happened in the last match before that. Do you guys think about history when you get into the field or before, while preparing? Do you think what happened in the last World Cup, what happened in the World Championship final, or you just completely set aside and focus on this match? How does your preparation go? No, honestly, I mean, look, that's the beauty of this team. Half of the guys were not even born when we won our first World Cup. And then when we won our second World Cup in 2011, half of the guys were not even playing the game. So I mean, for us, this current crop of players, they are very much into what is happening today, what can happen tomorrow. Those are the things they try and focus on. They really, I don't see them talking about, how we won the last World Cup, how we won our first World Cup. The focus is on how they can get better as a player, what they can bring to the team, and what are the things they need to improve. So that's the beauty of the crop of players we have at this point in time. The focus is always on the present, and that I believe is a very, very good thing. Going into a tournament like this, game number 1, the focus has always been on what we can achieve today. What you achieve today sets you up for what you can achieve tomorrow. So I think the crop of players that we have is very much focused on that process. How about you or Virat, the experienced crop? I mean, people who have played this 4 years ago, played them, in between played them. What about you guys? No, I think it's very, you obviously in the back of your mind, you know what has happened in the past. But what has happened in the past is the past. What you can do today, what you can do tomorrow is what, we usually talk about. So I don't think there's much debate or much talk about
what happened 10 years ago or 5 years ago or the last World Cup as well. रोहित भाई, हमने एशिया कप से लेके इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है एक टीम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन चुका है, जिस तरह से बेस्ट फील्डर को प्राइज दिया जाता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो शायद हमने पहले नहीं देखी थी। तो एक जो नया माहौल बना है उसके बारे में आपका क्या कहेंगे आपकी लीडरशिप में? नहीं, देखिए, इस चीज़ पे हमारा कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि टीम का जो एनवायरनमेंट है रिजल्ट्स के ऊपर से चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमें एनवायरनमेंट टीम के आसपास क्रिएट करना है या टीम में क्रिएट करना है वो हमें करना है, वो मैंडेटरी है। और इसमें एक या दो लड़कों से ये काम नहीं हो सकता है, पूरे लड़कों को साथ में मिलकर आना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द सपोर्ट स्टाफ। तो जैसे हम धर्मशाला में थे, हमें 5 या 6 दिन का ब्रेक था, वहाँ पर हम 2 दिन धर्मशाला में रहे। वहाँ पे हमने काफ़ी टीम एक्टिविटी की है, एक फैशन शो भी हुआ, पर वो किसी को पता नहीं है, बड़ा वो अच्छी बात है, बाहर किसी को पता नहीं चला है। नहीं, वो नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें रहने दो यार हमारे पास भी। तो ये सब जो एफर्ट है, इससे ही माहौल, जो टीम का एनवायरनमेंट जो हमेशा बात करते हैं, यही वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम काफ़ी रिलैक्स्ड रहना पसंद करते हैं। और सारे लड़कों को ये चीज़ काफ़ी पसंद है, बिकॉज आपको पता है जब आप ग्राउंड के अंदर आ जाओगे तो प्रेशर रहेगा, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, मैच जीतने का प्रेशर रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है उतना, क्योंकि एक बार जब आप ग्राउंड पे पहुंच गए, इट इज़ देन अप टू द इंडिविजुअल्स हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। बट उसके पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं टीम का जो एनवायरनमेंट है उसको ईजी रखने के लिए, वो हमने काफ़ी किया इस टूर्नामेंट में। और देखिए, टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स्ड है, तो ये अच्छी चीज़ है। नहीं, देखिए, अभी आप जैसे हम लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ पे भी हमने शुरुआत वैसे ही किए थे। हम 10 या 15 दिन पहले वहाँ पर पहुँचे थे ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में वहाँ पे हमने छोटा सा कैंप लगाया था 7 या 8 दिन का। और वहाँ पर भी हमने एक आइलैंड है पर्थ के बिल्कुल पास में, हम वहाँ पर गए, थोड़ा क्रिकेट से दूर गए। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्टिविटी किया जाए, टीम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा लाइट रखा जाए। तो और ये ऐसे नहीं कि अभी 2 साल में ही हो रहा है, ये पहले भी होता था, बट अभी आई डोंट नो, अभी ज़्यादा दिख रहा है या आई डोंट नो। Rohit, it's not an easy job to be the Indian captain. A lot of things go on in your head, and right now when you reflect back, look back as an individual, little boy playing at this ground, now you'll be leading the side out in the semi-final. So do you get time to reflect on your individual journey as well, how special it is going to be, and how close you are getting to that unfinished business you spoke about in Chennai? I don't think there is so much time to think about it. The focus is on the game, what we have in hand tomorrow. I seriously have no time to think about my journey, what it has been in the past. Probably after 19th November I'll think about it. But right now it's just business and pure business of getting the job done for the team. Obviously, it's such a high-profile tournament. Everybody is watching, and you want to display good cricket as Indian team, and that is what we've done in this tournament so far, which is very, very good. But again, we know the importance of this week. For us, we don't really have to change too much. Be in that same mindset as we were before the start of the World Cup. Rohit, at the start of the World Cup, when you were asked about the unfinished business, you said you don't want to be desperate and finding a balance, and you also need a little bit of luck through the tournament. You're here to win 2 games away from winning the World Cup as a captain. How does you reflect on that part of it? No, see, I mean, getting through to the qualifying stage, then the semis, and then the finals. There are processes that you have to do because in the league games you have 9 games that you have to play well to qualify. So our first focus obviously was to qualify from the league stages through to semi-finals,
and 9 games. 9 games is a lot of games. Literally 2 or 3 bilateral series, to be honest. So, you got to break it down into games, different venues. So you got to break it down into different strategies as well, different opposition you play. So yeah, for us it was all about how we can break it down into parts and then take it forward. When you're playing 9 games, 9 different opposition, 9 different venues, you got to adapt to different strategies, policies, ideas, methods of getting the job done for the team. And I think we did that really well. The first of the tournament, if you see,